Good morning students, this is your SST video of chapter 2 Parallels and Meridians। आज बेटा हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल्स एंड मेरिडियंस के बारे में। तो इससे पहले हम समझेंगे कि पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। टू नो द लोकेशन ऑफ ए प्लेस वी शुड नो द वैल्यूज़ ऑफ द लैटिट्यूड। अगर हमें किसी प्लेस की लोकेशन के बारे में पता करना है तो सबसे पहले हमें उसके लैटिट्यूड्स के बारे में पता करना होगा। लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, एंड द लॉन्गिट्यूड होते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। द पॉइंट वेयर द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर इज़ द लोकेशन ऑफ द प्लेस। वो पॉइंट जहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको जो है हम उस प्लेस की लोकेशन मानते हैं। इट मीन्स कि वो प्लेस जहाँ पर आपकी जो भी लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू हम उस प्लेस की लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड होती है आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूड होती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यू विल लर्न parallels or lines of latitude in this chapter: equator and prime meridian, latitudes from zones of the earth, meridians or lines of longitude, how are meridians helpful, longitude and time। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं लैटिट्यूड्स के बारे में बताऊंगी। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन हॉरिजॉन्टली। जितनी भी आपको लाइंस दिख रही हैं, जो येलो लाइंस हैं, ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं। रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन कर रही हैं। आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी कहते हैं। और पैरेलल्स फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, जितने भी ये पैरेलल्स होते हैं ये एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। इक्वेटर इज़ द बिगेस्ट सर्कल, जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी ये वाली जो आपकी लाइन है ये सबसे बड़ा सर्कल बनाती है। इक्वेटर कहते हैं इसको। ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है, ठीक है। द अदर सर्कल्स बिकेम शॉर्टर एज वी मूव टुवार्ड्स पोल्स। देखो बाकी जो जितने भी सर्कल्स हैं वो अगर पोल से दूर की तरफ जाते हैं तो वो कैसे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो ये जो लाइंस हैं आपकी हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं ये आप लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। इसके बाद आपका लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो भी सेमी सर्कल जो कि आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये जितने भी आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये वाले ये सारे के सारे क्या हैं बेटे आपके? ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स मैंने बताया हैं जो कि इस तरफ होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है सेमी सर्कल के थ्रू जो है रन करती हैं। इसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, और लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स कहते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। इन सभी की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियंस इज़ ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। जहाँ पर आपका इक्वेटर है तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होता है मेरिडियंस का वो सबसे ज़्यादा होता है। टुवार्ड्स पोल्स द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो भी लाइंस होती हैं वो डिक्रीज़ होती चली जाती हैं। मेरिडियंस कट द लैटिट्यूड्स एट राइट एंगल्स। जो मेरिडियंस होते हैं वो लैटिट्यूड्स को राइट एंगल कितने का होता है बेटे? 90 डिग्री का होता है, तो उसके ऊपर कट करती हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। पैरेलल्स मैंने बताया है जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो हमारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये वाली, ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
इसकी जो लोकेशन है 23.5 डिग्री साउथ है ये। इसके बाद है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक जो सर्कल है वो बिल्कुल आपका फ्रिजिड जोन के पास है। मैंने आपको बताया दोनों साइड फ्रिजिड जोन होते हैं, तो अंटार्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल ये दोनों के दोनों जो हैं फ्रिजिड जोन के अंदर आते हैं और इनकी लोकेशन है 66.5 डिग्री साउथ। इसके बाद है टोटल 181 पैरेलल्स, यानी लॉटिट्यूड्स कितने होते हैं 181 होते हैं। देखो 180 तो हो गए आपके लैटिट्यूड्स और एक है हमारा इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर लोकेटेड है। तो ये सारे के सारे टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए 181। लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं। इसके बाद है बेटा आपका ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन वो मेरिडियन है जिसके थ्रू हम टाइम नोट करते हैं कि इंडिया के अंदर ये टाइम है तो बाहर की कंट्रीज़ में क्या टाइम होगा। तो इसको जो है हम उसमें मेज़र करते हैं ग्रीनविच मेरिडियन के अकॉर्डिंग। तो ये भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है, पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। ग्रीनविच जो है लंदन के अंदर है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग मेरिडियंस, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट्स है जिसके द्वारा हम मेरिडियंस को लोकेटेड करते हैं। कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। आप देख रहे हैं एक जो लाइन है ये इक्वेटर की है और जो आपको वर्टिकल लाइन दे रखी है ये क्या है प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच है, जिसको हम कहते हैं कि ये लंदन के अंदर है। डिवाइड्स द अर्थ इन 2 पार्ट्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बेसिस फॉर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम, इसको हम वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम भी कहते हैं। ग्रिड इज़ द नेटवर्क ऑफ द लाइन्स ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रिस क्रॉस। ग्रिड क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है जिसके अंदर जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स, द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। जहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो ये बेटा पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है और इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। अब आपकी बुक से स्टार्ट करते हैं। यूज़ एन एटलस एंड नोटिस द क्रिस क्रॉस लाइन्स ऑन इट। अगर हम एटलस को देखते हैं तो उसमें हमें कई सारी क्रिस क्रॉसेस लाइन्स जो हैं दिखाई देती हैं। द लाइन्स रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर लैटिट्यूड्स एंड द लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर लॉन्गिट्यूड्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि वो लाइंस जो कि लेफ़्ट टू राइट्स जो है रन करती हैं उसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। लैटिट्यूड्स जो हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होती हैं। ऑब्जर्व दिस लाइन्स क्लोजली एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू द फॉलोइंग सिटीज़ एंड कंट्रीज़। तो आप अगर मैप के अंदर देखेंगे तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो जो ये लाइंस होती हैं इनके ऊपर लोकेटेड होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, जोहान्सबर्ग है, ब्राज़ील है एंड दिल्ली है। अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। इट नाइदर हैज़ कॉर्नर्स एंड साइड्स नॉर टॉप एंड बॉटम। ना तो इसके कोई कॉर्नर है, ना कोई साइड्स है, ना ही टॉप है, ना ही बॉटम है। विदाउट एनी पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द प्लेसेस। क्योंकि कोई भी पॉइंट्स नहीं है रेफरेंस के लिए तो हम ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम किसी प्लेस को ईजिली लोकेट कर सकें। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड आल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के आसपास जो है घूमती है और अपने पर्टिकुलर एक एक्सिस के ऊपर जो है वो रोटेट करती है। द अर्थ एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन गोइंग थ्रू इट। जो अर्थ का एक्सिस होता है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है अराउंड विच इट रोटेट्स, जिसके ऊपर जो है वो अर्थ हमारी रोटेट करती है। बट द अर्थ itself is tilted along this axis at an angle of 23.5 डिग्री। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो भी एक तरीके से वो टिल्टेड है, यानी झुकी हुई अपने एक्सिस के ऊपर, जिसका जो एंगल है उसकी मेजरमेंट है 23.5 डिग्री। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ
is its north pole and the southernmost point of the earth is its साउथ पोल। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि आपकी नीचे की तरफ है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। दिस टू पोल्स आर नोन एज टू रेफरेंस पॉइंट्स। इन्हीं दो पॉइंट्स को हम रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। यूजिंग दिस टू पॉइंट्स आर सेट ऑफ इमेजिनरी सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। और इन्हीं दो पॉइंट्स के साथ कुछ इमेजिनरी सर्कल्स और सेमी सर्कल्स होते हैं जो कि हमारे ग्लोब के ऊपर ड्रॉ होते हैं सरफेस के ऊपर। दिस सर्कल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स एंड सेमी सर्कल्स। ऐसे ही सर्कल्स को हम पैरेलल्स कहते हैं यानी लैटिट्यूड्स कहते हैं एंड सेमी सर्कल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस। और जो सेमी सर्कल्स होते हैं उसको मेरिडियंस कहते हैं। मेरिडियंस मीन्स लॉन्गिट्यूड, पैरेलल्स इज लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस जो है वो लॉन्गिट्यूड है। द इमेजिनरी पैरेलल लाइन एट द सेंटर विच कट्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द इक्वेटर। एक इमेजिनरी जो पैरेलल लाइन है सेंटर की अर्थ के सेंटर के ऊपर जो कि अर्थ को टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अब हम लैटिट्यूड के बारे में ही पढ़ेंगे इसके अंदर कि लैटिट्यूड क्या है। मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो आप उसको अच्छी तरह देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इमेजिनरी लाइंस अराउंड द अर्थ हैव बीन ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ प्लेसेस ऑन दिस प्लानट। जो भी इमेजिनरी लाइंस जो हमारी अर्थ के ऊपर जो हैं ड्रॉ हुई हैं ग्लोब के ऊपर या फिर किसी भी मैप के ऊपर, तो इससे हम किसी भी प्लेसेस की लोकेशन और पोजीशन का पता कर सकते हैं। द लाइंस विच आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टल ऑन द अर्थ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो इक्वल डिस्टेंस। वो लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टली होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर और इक्वल डिस्टेंस के अंदर होती हैं तो उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। दे नेवर मीट ईच अदर। वे एक दूसरे को कभी भी मीट यानी एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये जो लाइंस हैं जो आप देख रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं ये एक दूसरे को कभी भी एक प्लेस पर मीट नहीं करती हैं। दिस लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स और लैटिट्यूड। इन लाइंस को हम पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। दे आर डेजिग्नेटेड बाय डिग्रीज। इसको हम डिग्रीज के द्वारा इसको डेजिग्नेट करते हैं। द इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो हमारा इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। एज वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर द डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं तो जो डिग्रीज़ होती हैं वो लैटिट्यूड की वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 डिग्री जहाँ पर दे रखा है इसके ऊपर की तरफ देखिए 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ऐसे ही अगर हम नीचे साउथ पोल की तरफ देखते हैं तो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जितनी भी डिग्रीज़ हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर एट 90 डिग्री। जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो लोकेटेड है 90 डिग्री पर लैटिट्यूड पर एंड दे कैन बी रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। और इसको जो है लिखा गया है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। वी कैन सम अप आवर नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड्स इन द फॉलोइंग वे। और हम लैटिट्यूड्स के बारे में और भी नॉलेज जो है बता रहे हैं इसके अंदर एक नीचे। द इमेजिनरी horizontal lines drawn either north or south of the equator are called पैरेलल्स। जो वो इमेजिनरी लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ तक जो हैं इक्वेटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, इसको हम पैरेलल्स कहते हैं। इक्वेटर इज एट 0 डिग्री। इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर लोकेटेड होता है। विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। जो कि हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर की तरफ जो है आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। ये हमारा इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पर लोकेटेड है। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं तो जितनी भी डिग्रीज़ हैं आप देख रहे हैं ये सारी की सारी इंक्रीज़ हो रही हैं। यानी 0 के बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। सिंस द अर्थ
is spherical in shape with no corners, no sides. The latitude support appear to be curved as shown in the diagram below. क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है, जिसकी कोई कॉर्नर नहीं है, कोई साइड्स नहीं होता। आप सबको पता है कि जो भी सर्कल्स होते हैं उनके ना तो कोई कॉर्नर्स होते हैं ना ही साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है लैटिट्यूड्स जो हैं वो कर्व किए गए हैं, जो कि आपके डायग्राम के अंदर भी दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पे। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, इसको हम पैरेलल्स भी कहते हैं। बिसाइड द इक्वेटर एट 0 डिग्री देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इक्वेटर के अलावा 4 और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। दिस लैटिट्यूड्स आर गिवन स्पेसिफिक नेम्स। दे आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि लोकेटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी लोकेशन है 23.5 डिग्री साउथ। थर्ड आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड फोर्थ इज एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये आपके जो हैं 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर लोकेटेड हैं। तो अब आपका वर्क है बेटे, चेक पॉइंट 1 जो है आपने ध्यान से समझना है और इसको जो है करना है। लेबल द इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल बेस्ड ऑन द गिवन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स। आपको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है इसको लेबल करना है। साथ में आपको बताना है द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स इंक्रीज या फिर डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। मैंने आपको इस लेसन में भी पढ़ाया है कि अगर हम जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ जो होती है इंक्रीज़ होती है फिर डिक्रीज़ होती है। ये आप जो है दोबारा से इसको देखेंगे। मैंने इसमें बताया हुआ है कि जैसे ही जो लैटिट्यूड्स से जो है हम मूव होते हैं इक्वेटर से, तो जो लेंथ है लैटिट्यूड्स की वो इंक्रीज़ होती है फिर डिक्रीज़ होती है। तो ये चेक पॉइंट 1 आपका होमवर्क है, आपने इसको करना है।